हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आ चुका हूं आप सभी के पास शुक्रवार के सवाल लेकर के। शुक्रवार का दिन है, आज करेंगे क्वेश्चन बैंक सीरीज के कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको देने जा रहा हूं। अच्छे से सॉल्व कीजिएगा और ये सारे क्वेश्चंस बेटा डे नंबर की 9 की क्लास और डे नंबर 8 की क्लास पर आधारित होने वाले हैं। जो डे नंबर 8 वाली क्लास में पढ़ाया गया था और डे नंबर 9 वाली क्लास में, मतलब आज की क्लास में जो पढ़ाया गया है, उसी पर बेस न्यूमेरिकल क्वेश्चन से अच्छे से करना है। फॉर्मुलेज लगाने हैं, सही फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने आने जा रहा है। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, ब्रेकर श्रेणी में उपस्थित रेखाओं के लिए सबसे कम तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तब इस परमाणु की तीसरी बोर कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। अगला प्रश्न है, एक हाइड्रोजन परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन क्रमशः R0 और 4R0 त्रिज्या के पथों में उपस्थित हैं, तब इन इलेक्ट्रॉनों के नाभिक की चारों ओर वर्तीय गति कर रहे की आवृत्तियों का अनुपात क्या होगा। अगला प्रश्न है, हीलियम प्लस आयन के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा। इसके भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अच्छे से सोचिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी की रेखाएं दर्शीय क्षेत्र में होती है। यह प्रश्न हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर आधारित प्रश्न है बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर बेस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन का वेग मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। इसमें आप सोचिए कि मैंने आपको एक वेग का सूत्र बताया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर nवीं कक्षा में गति कर रहा था, उसके वेग का सूत्र क्वांटम संख्या पे किस पर निर्भर करता है, यह पूछा गया है बेटा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में, जो हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, उस प्रयोग में 60 डिग्री तथा 120 डिग्री पर प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या का अनुपात आपसे पूछा गया है कि उन कणों की संख्या का अनुपात क्या होने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाइड्रोजन परमाणु में इसकी कुल ऊर्जा का परिमाण निम्न में से किसके समानुपाती होता है। जो हम बंधन ऊर्जा का सूत्र ज्ञात करते हैं, कुल ऊर्जा का सूत्र ज्ञात करते हैं, उस कुल ऊर्जा का सूत्र क्वांटम संख्या में किस प्रकार से निर्भर करता है, यह इस प्रश्न में यह पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, वापस से रदरफोर्ड पर आधारित प्रश्न है कि यदि 90 डिग्री के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में कणों की संख्या 56 हो, तो 60 डिग्री के लिए कणों की संख्या क्या होगी बेटा। और यह हमारे किसी एग्जामिनेशन आरपीएमटी में भी पूछा हुआ प्रश्न है बेटा। अगला प्रश्न पूछा गया है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए निम्नलिखित स्पेक्ट्रम श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी पूर्ण परावर्तनीय क्षेत्र में आती है। मतलब जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं लाइमर, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणी के अंदर सभी श्रेणियां कोई ना कोई स्पेक्ट्रम में आती है। तो उसमें से पूछा जा रहा है कि परावर्तनीय क्षेत्र में कौन सी श्रेणी आती है बेटा। अगला प्रश्न पूछा गया है, हाइड्रोजन परमाणु में चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा क्या होगी। चौथी कक्षा में बंधन ऊर्जा का मान पूछा गया है, तो इसमें आपको कुल ऊर्जा का सूत्र लगाना होगा। अगला प्रश्न बेटा, यहां तक के प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बेटा। लेकिन सभी प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट चैट बॉक्स में लिखने हैं। हर प्रश्न को पढ़िएगा, उसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर उसके आंसर को कमेंट चैट बॉक्स में लिख करके बताइएगा बेटा। ऐसे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगर सारे क्वेश्चंस आप लगा लेते हैं, आंसर निकालते हैं इनके, और इनका वीडियो सॉल्यूशंस आपके पास कल आ जाएगा, मीन शनिवार को आ जाएगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर होंगे उसमें, इनका साथ में उनका सॉल्यूशंस भी होगा, जिससे मैं आपको खुद लाइव होकर के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा बेटा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाते हैं, इसका मतलब है आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है बेटा। और मंडे या ट्यूसडे को मैं इस वीक का एक विनर घोषित करूंगा कि जो बच्चा ने सबसे ज्यादा प्रश्नों के सही आंसर दिए होंगे, ऐसे बच्चों के नाम भी मैं मंडे को पब्लिक करने वाला हूं। तो अच्छे से आंसर को दीजिएगा, कमेंट चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।